फ्रंटियर रेलवे NEFR की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म निकाला गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट डेट्स। आज 16/8/2020 को इसे स्टार्ट किया गया और लास्ट डेट 15 सितंबर 2020 है। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। देखिए इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ से क्लिक करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से करेंगे। तो चलिए हम लोग यह नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल स्टेशन कॉलोनी पानबाजार गुवाहाटी आसाम। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर आवर NF रेलवे फॉर द ईयर ऑफ 2019-2020। डेट ऑफ नोटिफिकेशन वेबसाइट 13 अगस्त 2020 और ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन ये 16/2020 10 बजे से है। क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन ऑनलाइन का है 15 सितंबर 2020 तक के लिए। और इसमें एक्ट अप्रेंटिसेस के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है NF रेलवे के लिए। तो इसमें आपका 4499 सीट के लिए रिक्तियाँ निकाली गई है। तो ये आपका एप्लीकेशन जो है यहाँ ऑनलाइन ओनली RRC बाय NFR's वेबसाइट ये दिया गया है www.nfrindianrailways.gov.in पर हम अप्लाई करेंगे। इसमें लिखता है कि मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें मेरिट बेसिस पर किया जाएगा। इसमें कह रहा है कि मैट्रिकुलेशन का मार्क्स प्लस ITI का मार्क्स दोनों के मेरिट बनाया जाएगा और उसके अनुसार किया जाएगा। देखिए अब यहाँ नंबर 6 का रहा है द यूनिट्स अलॉन्ग विद नंबर ऑफ स्लॉट्स फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड एड्रेसेस ऑफ द यूनिट्स एंड मेंशन्ड एज ऑफ अंडर। देखिए यूनिट्स दिया गया है यूनिट्स डिविजन्स और वर्कशॉप्स में। पहला कटिहार दिया गया है, इसमें 970 सीट है। अलीपुरद्वार 493 सीट है। रंगिया RNY 435 सीट है। लमडिंग 1302 सीट है। तिनसुकिया 484 सीट है। न्यू बोनीगांव 539 सीट है और डिब्रूगढ़ 276 सीट है। तो चलिए अब इसका टोटल सीट्स इसका देख रहे हैं कितना है। इसका 4499 सीट्स टोटल है। अब देखिए ये इसमें दिया गया है अप्रेंटिसेस विल बी एंगेज्ड इन द फॉलोइंग ट्रेड्स इन द यूनिट्स मेंशन्ड बिलो। पहला है कटिहार डिवीज़न में आपका डिपार्टमेंट यहाँ दिया गया है जिसमें मैकेनिकल है और ये ट्रेड्स दिया गया ITI से मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इत्यादि मैकेनिकल ग्रुप में ये सब आपका सीट्स दिया गया। और ये मशीनिस्ट 1 साल का ट्रेनिंग होगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, वेल्डर 1 साल, फिटर 1 साल, डीजल मैकेनिक 1 साल, इलेक्ट्रीशियन 1 साल, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक 1 साल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 1 साल। इतना चीज़ का 1 साल का ट्रेनिंग होगा। अब देखिए ये आपका TWS इसमें दिया है, इलेक्ट्रिकल में दिया, SNT में दिया, इंजीनियरिंग सेक्शन में डिपार्टमेंट में दिया गया।
अब देखिए अलीपुरद्वार यूनिट में भी दिया गया है, और इसमें भी मैकेनिकल ब्रांच में है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, एसएनटी डिपार्टमेंट में और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इसमें ये रिक्तियों को दर्शाया गया है। अब देखिए आपका रंग या यूनिट इसमें दिया गया है RNY। इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, एसएनटी में और इंजीनियरिंग में ये वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, और इसमें भी इलेक्ट्रीशियन दिया गया और सारे ट्रेड्स को दिया गया। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस भी दिया गया और मेसन भी रखा गया। अब देखिए ये आपका ये लम्बडिंग डिवीजन एंड एसएनटी वर्कशॉप यूनिट LMG, इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये सब ट्रेड्स को दिया गया, और यहाँ भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन और लाइनमैन को दिया गया है। लाइनमैन मतलब ये वायरमैन ट्रेड होता है, वायरमैन ट्रेड को अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा। और इसमें ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस वाले को भी दिया जाएगा। अब देखिए इसमें आपका एसएनटी वर्कशॉप में आपका कारपेंटर भी ट्रेड है और पेंटर भी ट्रेड है और मेसन ट्रेड है। अब देखिए ये तिनसुकिया डिवीज़न में दिया गया है, और इसमें भी ये सारे ट्रेड्स को दिया गया है। अब दिया न्यू बोनीगांव वर्कशॉप डिवीज़न में, इसमें भी इतना सारा ट्रेड्स को दिया गया, इतने सारे ट्रेड्स को रखा गया, और यहाँ इलेक्ट्रिकल में भी इन सभी को रखा गया। अब देखिए डिब्रूगढ़ वर्कशॉप में आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इन सारे ट्रेड्स को रखा गया, और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन को रखा गया। तो आपका ये टोटल, ये सब टोटल ये दिया गया है, ठीक है, इसको देख लीजिए। अब आपका यहाँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, ये क्या दिखाता है, एलिजिबल होने के लिए, अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए। नंबर 1 है 8.1, द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 years of age and should have not have completed 24 years of age on 1 January 2020, यानी 1 जनवरी 2020 को 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होना चाहिए। और अपर एज लिमिट में 5 साल के लिए छूट SC/ST के लिए दिया जाएगा, और 3 साल के लिए OBC को छूट दिया जाएगा, और बाकी रिजर्वेशंस ये रहेगा, इसको देख लें। एक्स सर्विसमैन को भी रूल के अनुसार दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। अब है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें कह रहा है कि द कैंडिडेट मस्ट है पास 10th क्लास, पास होना चाहिए 10+2 सिस्टम में, और विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में, और ITI का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI में। तो इसके लिए कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन चाहिए। अब है पेमेंट ऑफ फीस, इसमें 100 रुपीज़ फीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये लौटेगा नहीं। अब फी पेमेंट हम लोग वो करेंगे आपका ऑन्स द ऑनलाइन अप्लीकेशन इज़ कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स एट RRC NFR's वेबसाइट। देखिए ये वेबसाइट दिया गया www.nfr.indianrailways.gov.in में ये फीस जमा करना है। और सबसे बड़ी बात है कि नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC, ST, PWD और वोमेन कैंडिडेट्स के लिए, यानी SC, ST, PWD और लेडीज़ के लिए, वोमेन के लिए कोई फीस इसमें नहीं लगेगा। अब
आइए चलिए देखते हैं कि इसमें आपका कैसे अप्लाई किया जाएगा। देखिए, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिट www.nfr.indianrailways.gov.in पर ये आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और इसका जो RRC NFR ये भी वेबसाइट आप देख लें। ये तो ये यहाँ तक ये बताया। अब रहा कि ये इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे निकालते हैं, उसके बारे में चलिए यही बताते हैं। तो चलिए आ गया आपका ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की का नोटिफिकेशन आ चुका। अब इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसे देखें और पढ़ के समझें। देखिए, स्टेप 1 है आपका फील्ड्स इंडिकेटेड बाय स्टार मार्क्स आर मैंडेटरी। कैंडिडेट्स हैज़ टू फिल इन द फॉलोइंग बेसिक्स इंफॉर्मेशन: यूनिट नेम, डिपार्टमेंट नेम, ट्रेड नेम, डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स नेम, नेम ऑफ फादर और मदर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन और आधार नंबर। इतना सब उसमें देना है। आपका कैंडिडेट्स शुड इंटर वैलिड ईमेल नंबर, कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, क्लास 10th और ITI का डिटेल्स, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन और डिक्लेरेशन को सबमिट करना है। और यू हैव इंटर्ड। अब है स्टेप 1 को तो बताया। अब स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 कहता है कि ए कन्फर्मेशन स्क्रीन विथ ऑल द डाटा फील्ड बाय द कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड। नंबर 2, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द डिटेल्स। ये इसमें करना होगा। और स्टेप 3 क्या कहता है कि ऑन सबमिशन ऑन ईमेल बाय सेंट कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल ID एंड एक्नॉलेजमेंट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू note the registration number as it is essential for further processing and further logins। अब स्टेप 4 देख लीजिए और स्टेप 5 को भी के बारे देखिए। और एप्लीकेशन फ़ी को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा कीजिए और इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो ये वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा इसे यदि आप चैनल मेरा ITI आइकन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।